तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक इस मानवा के जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे वे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए और अब जो इसके बाकी के चैप्टर है वो 3 दिन में एक रिलीज हुआ करेगा और वो जैसे ही रिलीज हुआ करेगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो इतना कल से हम किसी दूसरी सीरीज को स्टार्ट करेंगे, इतना आप इस सीरीज का मजा लो। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि अब इस प्रॉब्लम को जो ख़त्म कर सकता है वो वुयान है। जो सुनते के साथ ही जो सभी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सच में ये ऐसा कर सकता है। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो उन लोगों को बताता है कि अगर डीमन किंग से छुटकारा पाना है तो जो उसकी सोल है उसे किसी दूसरे की बॉडी के साथ में मर्ज करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा कैंडिडेट वो यान ही है, क्योंकि जो वो यान है उसके पास में पहले जो गॉड ऑफ वॉर की बॉडी थी वो थी, इसीलिए वही उसकी बॉडी के साथ में मर्ज कर पाएगा। लेकिन इस चीज़ में एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो वो यान है उसके साथ में जो गॉड ऑफ वॉर है उसकी तो बैटल बॉडी आएगी, लेकिन जो उस डीमन किंग की सोल है वो भी इसके पास में आ जाएगी, जो कि इसे बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा ताकि वो इसकी बॉडी को पा सके। और अगर एक बार उसने इसकी बॉडी को पा लिया तो जो वो यान है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है ये पूरी तरह से लाइफ एंड डेथ की होने वाली है। तो इसीलिए मैं वो यहाँ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो यान होता है वो भी कुछ शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसमें लाइफ का भी खतरा है। जिसके बाद हम उसी फैमिली को देखते हैं जो कि वो यान के पीछे पड़ी हुई होती है और उनमें से जो वोमेन होती है वो यान को देखते हुए बोलती है कि जो अपनी जान को बचाने के लिए बैटलफील्ड के अंदर भी ना जाता हो, क्या वो हमारे लिए यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में डालेगा। तभी जो बच्चा होता है वो भी बोलता है कि हाँ, ये केवल अपनी लाइफ की ही परवाह करता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला है। और वो उन लोगों के इतना बोलते ही जो चैन सुहान होता है वो यान से बोलता है कि वो यान यहाँ पर तुम्हें अपना डिसीजन लेना है, तुम्हें यहाँ पर किसी की भी बात में नहीं आना। तुम यहाँ पर जो भी डिसीजन को लोगे मैं उसे मानूंगा, और अगर तुम यहाँ पर इस चीज़ को मानने से मना करते हो तो हम एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएगी और हम इस तरह से प्रिटेंड करेंगे जैसे कि हम कभी मिले ही ना हो। तुम अपना यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल की तरह अपनी लाइफ को बिता सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो तुम्हें सोच समझ कर करना होगा। जो सुनकर जो चैन सुहान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या मैं फाइनली फ्री होने वाला हूँ और मैं अब अपनी फैमिली बना पाऊँगा। और इतना बोलकर अब जो वुयान होता है वो वाइफ वाइफ बोलते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए भीड़ की तरफ भागने लगता है। जो देखकर चैन सुहान अपने मन में सोचता है कि जब मैं वुयान से पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि ये कोल्ड नेचर का है, लेकिन अब इसके रिएक्शन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये कोल्ड नेचर का नहीं है, बल्कि ये बस अपने पीसफुली रहना चाहता है अपनी फैमिली के साथ में। तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी अब इसे यहाँ पर रिस्क में नहीं डालूंगा। और उसके इतना सोचते ही हम वो यान को देखते हैं जो कि मोमैंग के सामने आकर नाचना शुरू कर देता है। और वहीं पर ही जो मार्शल खड़े होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि लगता है कि जो डीमन किंग का मैटर था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, वो फ्यूचर में वापस ज़रूर आएगा। और उसके इतना सोचते हम वो यान को देखते हैं जो कि मोमैंग से बोलता है कि मेरी प्यारी वाइफ मुझे माफ़ कर देना इस डिसीजन को लेने के लिए। जो सुनकर मोमैंग भी बड़े ही प्यार से उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुमने लोगों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था, मैं इसी से काफ़ी खुश हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो यान होता है वो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिसीजन बना लिया है कि मैं जो गॉड ऑफ वॉर की बैटल बॉडी है उसे एक्सेप्ट करूँगा। और इतना बोलकर जो वो यान होता है वो मोमैंग को गले लगा लेता है और उसे गले लगाने के बाद उससे हंसते हुए बोलता है कि अगर मेरे इस डिसीजन के बाद भी तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो तो उसके बाद हम दोनों फैमिली की तरह एक घर में रहेंगे और शादी करेंगे, जिसके बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। और वो यान की अब इस बात को सुनकर जो मोमैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और अब इस चीज़ को देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या वो यान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और उससे अलग क्या कोई मुझे यहाँ पर बताएगा कि जो वो यान और मोमैंग है वे दोनों कपल कब बन गए, क्योंकि ये तो एक दूसरे को इतनी अच्छे से जानते भी नहीं थे। और उन लोगों को इतना शौक देखकर जो वो यान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को इतना ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो एंसिस्टर है उनके आने से अब मुझे यहाँ पर एक फैमिली मिल गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जैसे ही इस बार जो गॉड ऑफ वॉर की बैटल बॉडी है वो मिलेगी तो जो मेरी लाइफ है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि मुझे हर टाइम वार करने के लिए जाना होगा और मुझे अपने दुश्मनों से भी लड़ना होगा और उसमें हो सकता है कि मेरी भी मौत हो जाए।
लेकिन अब मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन आ चुका है और अब कोई पर्सन मेरी लाइफ में ऐसा है जिसे कि मैं प्रोटेक्ट करना चाहूँगा। पहले मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसे कि मैं प्रोटेक्ट करूँ, इसीलिए मैं बैटलफील्ड से दूर भागता था। लेकिन चूंकि अब जो मोमैंग है वो मेरी लाइफ में आ चुकी है, तो इसीलिए मैं मोमैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा। और अब इतना बोलकर जो वुयान होता है वो चैनज़ुआन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि एंसेस्टर में यंग जनरेशन का वुयान यहाँ पर जो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इस चीज़ के लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है। जो सुनते के साथ ही है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वहीं जो मोमैंग होती है वो तो इस चीज़ को देखकर रोना ही शुरू कर देती है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनज़ुआन होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि बच्चे बहुत बढ़िया है, इसका मतलब एंसेस्टर ने तुम्हारे बारे में गलत नहीं समझा था, तो ठीक है, मैं तुझे जो डीमन किंग की सोल और जो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है वो देने वाला हूँ। जो सुनकर जो वुयान होता है वो भी ठीक है बोल देता है, जिसके बाद अब जो चैनज़ुआन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो डीमन किंग होता है उसकी सोल को बाहर निकाल लेता है। और उसकी सोल को बाहर निकालने के बाद जो वुयान होता है वो उसे बोलता है कि डीमन किंग, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि आज से तुम मेरे डिसेंडेंट की बॉडी के अंदर रहोगे तो वहाँ पर थोड़ा तमीज़ से रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनज़ुआन होता है वो अब जो डीमन किंग होता है उसकी सोल को वुयान की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वुयान की जो बॉडी होती है उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो वुयान का लुक होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है और उसके पास जो गॉड ऑफ वॉर की बैटल बॉडी होती है वो पूरी तरह से आ चुकी होती है। और अब ऐसा होते के साथ ही जो चैनज़ुआन का मिशन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है और जो सिस्टम होता है वो चैनज़ुआन को नोटिफिकेशन देते हुए उसको बताता है कि जो आपका मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए आपकी कल्टीवेशन को डाओ एम्परर रियलम के 7th लेवल तक बढ़ाया जाता है। जो सुनकर जो चैनज़ुआन होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये फाइनली ये 3rd मिशन भी कंप्लीट हो गया। और चैनज़ुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो खुशी के हमारे रोना शुरू कर देते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली इतनी कोशिशों के बाद में जो ये वॉर थी ये ख़त्म हो चुकी है। और इसका जो श्रेय है वो यहाँ पर केवल वुयान को ही जाता है, वुयान के कारण ही जो हमारी ह्यूमन रेस है वो जीत पाई है। और इतना बोलकर वहाँ पर सभी लोग वुयान के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो अर्थक्वेक होता है वो आना शुरू हो जाता है, जो देखकर सभी लोग दोबारा से घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये अर्थक्वेक एकदम से आना क्यों शुरू हो गया। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि पहाड़ों के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल लाइट निकलकर सीधे आसमान में जाने लगती है, जो देखकर सभी लोग शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये लाइट कैसी है। और अब उन लोगों के इतना बोलते ही जो चैनज़ुआन का चौथा मिशन होता है वो भी वहाँ पर अपेयर हो जाता है और जो सिस्टम होता है वो चैनज़ुआन को बताता है कि तुमने यहाँ पर अपनी बहुत ही ज़्यादा पावर का यूज किया है, जिसका जो स्पिरिट टॉम्ब है वो यहाँ पर अपेयर हो चुका है। और यहाँ पर जो तुम्हारा मिशन है वो ये है कि तुम्हें अपने किसी डिसेंडेंट को जो स्पिरिट रेस की इनहेरिटेंस है वो दिलवानी होगी, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो जो तुम्हारा रिवॉर्ड है उसमें तुम्हें कल्टीवेशन को बढ़ाया जाएगा और उसी के साथ में तुम्हें लॉटरी ड्रॉ भी दिया जाएगा। और इसमें भी पहले की तरह ही शर्त है कि तुम यंगन जनरेशन की डायरेक्टली जाकर मदद नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनज़ुआन होता है वो उन लोगों को बताता है कि आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर अर्थक्वेक इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो एंशिएंट टॉम्ब है वो अपेयर हो चुका है। और इतना बोलकर जो चैनज़ुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इस बार भी जो इनहेरिटेंस है वो स्पिरिट रेस से ही रिलेटेड है। मुझे याद है आज से 1 लाख साल पहले जो स्पिरिट रेस थी मैंने उसी पूरी तरह से लूट लिया था, तो अब क्या जो सिस्टम है वो यहाँ पर चाहता है कि जो मेरी यंगेस्ट जनरेशन है वो स्पिरिट टॉम्ब को भी पूरी तरह से लूट लें। और इतना सोचकर अब जो चैनज़ुआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए वुयान से बोलता है कि वुयान, मैं चाहता हूँ कि जो इस टॉम्ब के अंदर इनहेरिटेंस है उसे तुम पाओ और याद रखना तुम्हें इसमें सक्सेसफुल होना है। जो सुनते के साथ ही जो वुयान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पर एक ब्रेक भी नहीं मिलेगा। जो सुनकर जो चैनज़ुआन होता है वो भी हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इन बच्चों को यहाँ पर हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो इन बच्चों को यहाँ पर पावरफुल बनना होगा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब चैनज़ुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो मिस्र के पिरामिडों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि गाइस, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर कर आए हो। मैंने तुम लोगों को वहाँ पर भेजा था ताकि तुम जो सोल डेवोरिंग ऑर्ब है उसे वहाँ से लेकर आ सको, लेकिन तुम्हें तो देखो तुम तो वहाँ पर उल्टा जो स्टारफॉल मैप था वो भी देकर आ गए। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये हाओयू किंगडम की किंग है, जिसका नाम की डुआन मूली है, और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये डिवाइन किंग रियलम पर है और इसको ऐसा लगता है कि ये इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है।
और अब डुआन मूली की इस बात को सुनकर जो जियाओ लोंग होता है वो उसको बताता है कि और मेजेस्टी, मुझे लगता है कि हमने जो कुछ भी किया है ये सही है। उस मैप को देने के कारण हमारा फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो सुनकर अब जो जियाओ यू होती है वो भी उसको बताती है कि और मेजेस्टी, वे लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इसीलिए हमने वो मैप उन्हें दे दिया ताकि हम उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप को बना सके। इससे हमारा फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो सुनकर जो डुआन मूली होती है वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा किंगडम है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो, हम उस मैप को वापस लेकर आएंगे। जो सुनते के साथ ही तो उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि पैराट्रीज, क्या आप सच में उस मैप को लेने के लिए वापस जाओगी? नहीं मजेस्टी, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो आप बहुत ही पावरफुल मैन को ऑफेंड कर दोगी। और अगर उसकी पावर की बात की जाए तो वो इतना पावरफुल है कि वो पूरे हमारे किंगडम को केवल अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सुनकर जो डुआन मूली होती है वो उन दोनों को बोलती है कि लेकिन अगर हम उस मैप को वापस नहीं लेकर आए तो जो हमारा किंगडम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या तुम चाहते हो कि बस मैं यहाँ पर बैठकर अपने किंगडम को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखूं? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, तो इसीलिए चुपचाप तुम दोनों मेरे साथ में चलो, हम उसे वापस लेने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर उन दोनों के पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता और वे भी ठीक है बोल देते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो वुयान के पास में आ जाता है, जो कि माउंटेन के अंदर घूम रहा होता है। और वो एक पर्सन को अपने सामने देखते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर अब जो पर्सन होता है वो हंसते हुए वुयान को बताता है कि मेरा नाम मास्टर डी है और मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल पर्सन हूँ, और मैंने जब देखा कि तुम यहाँ पर अकेले घूम रहे हो तो इसीलिए मैं तुम्हें रेस्क्यू करने आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम यहाँ पर भूखे होगे। और यहाँ पर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन के पास में कल्टीवेशन का कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन जो इसकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मास्टर डी की इस बात को सुनकर वुयान उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आवाज़ आने लगती है, जो देखकर मास्टर डी शॉक होते हुए बोलते हैं कि ये मेरे भगवान, आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्नेल आ गया होता है, जिसका जो साइज़ होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और उस स्नेल को वहाँ पर देखकर जो मास्टर डी होते हैं वो यहाँ से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा और किसी जगह पर जाकर छुपना होगा। लेकिन खाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में बहुत खाना है, जो कि यहाँ पर हमें कुछ टाइम तक तो जिंदा रख ही पाएगा। जो सुनकर जो वुयान होता है वो मास्टर डी से पूछता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि वो खाना कितने दिनों तक चल सकता है। जो सुनकर मास्टर डी उसको बताता है कि 1 या 2 दिन तक तो हमारा खाना चल ही जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वुयान होता है वो स्नेल के सामने आ जाता है, और वो उस स्नेल के सामने आते हुए बोलता है कि मैं डीमनों को हंट करने वाला एक किंग हूँ, तो फिर आखिर मैं ऐसे मामूली से कीड़े से यहाँ पर कैसे डर सकता हूँ? मैं आज इस मामूली से कीड़े को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा और इसे ख़त्म करने के बाद इसका यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। और वुयान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उस स्नेल को भी वुयान के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है, और अब वो वुयान को खाने के लिए अपने मुंह को खोल लेता है। और हम देखते हैं कि उसका जो मुंह होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। जो देखकर जो वुयान होता है वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर मास्टर डी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के वापस आओ, क्या तुम नहीं जानते कि ये जो डीमन है ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के हाफ स्टेप पर है, तो अगर तुम इससे फाइट करने के लिए गए तो ये तुम्हें यहाँ पर मार देगा। लेकिन जो वुयान होता है वो मास्टर डी की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो सीधे जाकर उस स्नेल को एक काफ़ी पावरफुल पंच लगा देता है। जो देखकर तो अब जो मास्टर डी होता है उसकी भी आंखें बाहर आ जाती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये तो एक नॉर्मल सा ह्यूमन था, तो फिर ये एक ही पंच में इतने पावरफुल बीस्ट को यहाँ पर कैसे हरा सकता है? और मास्टर डी के इतना बोलते हम देखते हैं कि वो जो स्नेल होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके बाद अब जो वुयान होता है वो अपनी गर्दन को चटकाते हुए बोलता है कि फाइनली मैं 3 दिनों से यहाँ पर भूखा था, लेकिन अब चलो मैं पेट भरकर यहाँ पर कुछ खा पाऊँगा। और इतना बोलकर जो वुयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं 3 दिनों से यहाँ पर भटक रहा था, क्योंकि जो एंसेस्टर ने थे उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे उस टॉम के अंदर से इनहेरिटेंस को लेना है, जिसे लेने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से भटक रहा हूँ। ना तो मैं सो पाया हूँ और ना ही मैं अच्छे से खा पाया हूँ, लेकिन चलो अब मुझे कम से कम यहाँ पर खाने के लिए तो मिलेगा। और वुयान ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उस स्नेल के मुंह से एक ग्रीन कलर की एनर्जी निकलकर बाहर आ जाती है, और वो बाहर आने के बाद एक गोलाकार आकार लेना शुरू कर देती है। और उसी के साथ में वो जो स्नेल होता है वो भी उसी गोले के अंदर मर्ज होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो स्नेल वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका होता है और अब वहाँ पर केवल वो एनर्जी का गोला ही बचता है। जो देखकर तो अब जो वुयान होता है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरा प्यारा खाना कहाँ चला गया?
और वुयान के इतना बोलते हैं अब जो मास्टर डी होते हैं वो वुयान से बोलते हैं कि ब्रदर जो लेजेंड्स है उनका कहना है कि जो ये स्नेल है ये यहाँ पर पिछले 1 लाख साल से रह रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये यहाँ पर एक गर्ल में बदलने वाला है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो ये दोनों होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे देखते हैं कि वो जो गोला है वो हैच होना शुरू हो गया है, जिसे देखकर वे खुश होते हुए बोलते हैं कि लगता है कि अब वो खूबसूरत लड़की इससे बाहर आने वाली है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस गोले के अंदर से एक पैर निकल कर बाहर आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही अब वे दोनों ख्वाबी पुलाव पकाना शुरू कर देते हैं। और वे वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर को अपने माइंड में सोचते हुए बोलते हैं कि लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, फाइनली आज हम इतनी खूबसूरत लड़की को देख पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस गोले के अंदर से एक पर्सन निकल कर बाहर आता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बदसूरत होता है। और अब वो बाहर आने के बाद उन लोगों की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से उन लोगों से पूछता है कि ये क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं आखिर पिछले कितने लंबे टाइम से सोया हुआ था। जो सुनते के साथ ही तो अब जो वुयान होता है उसके मुंह से ही ब्लड आने लगता है और वो खून की उल्टी करते हुए बोलता है कि डैमिट ये तो एक कितना बदसूरत इंसान निकला। जो सुनकर मास्टर डी भी अपनी आंखों को फोड़ते हुए बोलता है कि बस अब मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखना चाहता, मैंने इतनी बदसूरत आदमी देख लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लड़कियों की तरह एक्टिंग करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर इतना गंदा सपना दिखाने की। और अब वुयान के उस अटैक को देखकर जो वो पर्सन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो गॉड ऑफ वॉर स्लेयर है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वुयान से जाकर चिपक जाता है और वो वुयान से चिपकते हुए बोलता है कि मास्टर इतना लंबा टाइम हो गया लेकिन हम एक दूसरे से नहीं मिले, फाइनली मुझे आपसे मिलने का टाइम मिल गया। जो देखकर अब जो वुयान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जो मेरा गॉड ऑफ वॉर स्पेयर है वो उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। और वुयान के इतना सोचते के साथ ही अब जो वो पर्सन होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट तुम तो मेरे मास्टर नहीं हो। और इतना बोलकर अब जो वो पर्सन होता है वो वुयान को मारते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर के स्टाफ को लेकर घूम रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, परवेट कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से चिपकने की। और इतना बोलकर अब जो वो पर्सन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे अभी भी याद है कि जब जो मास्टर थे उनका पीछा स्पिरिट रेस कर रही थी, इसीलिए मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे जो हॉट पॉट है उसे बनाना है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेजी था, इसीलिए मैं एक स्नेल के ऊपर जाकर सो गया और वो जो स्नेल थी उसने इसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे खा लिया, जिस कारण मैं एक गहरी नींद में चला गया। और इतना सोचकर अब जो वो पर्सन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि जो स्पिरिट रेस है वो अब कहाँ पर रहती है, और उससे अलग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा साल चल रहा है। जो सुनकर जो मास्टर डी होते हैं वो उसको बताते हैं कि ये कैंगलान ईयर है और अगर स्पिरिट रेस की बात की जाए तो वो अब ख़त्म हो चुकी है और जो एनर्जी निकलती हुई तुम देख रहे हो वो स्पिरिट टॉम्ब से निकल रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो पर्सन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये कैंगलांग ईयर चल रहा है, इसका मतलब मैं लाखों सालों से बस ऐसे ही नंगा सो रहा था। और उससे अलग शॉकिंग बात यह है कि जो स्पिरिट रेस है वो भी ख़त्म हो चुकी है, जो कि बहुत पावरफुल हुआ करती थी, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो मास्टर है वो भी मर चुके हैं। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर स्पिरिट रेस ख़त्म हो गई तो मैं उसके टॉम को तबाह करूँगा अपने मास्टर का रिवेंज लेने के लिए। जो देखकर जो वुयान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसके ऊपर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे खाने को यहाँ से चुराने के बाद ऐसे ही बचकर निकल जाओगे। और इतना बोलकर जो वुयान होता है वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जो देखकर जो मास्टर डी होता है वो उन दोनों को रोकते हुए उन दोनों से बोलता है कि ये तुम दोनों 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जो तुम्हारी बॉडी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। और इतना बोलते ही वो एकदम से शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर हम बिना कपड़ों के यहाँ पर घूमते हैं तो हम और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। और इतना बोलकर अब जो मास्टर डी होता है वो अपने कपड़ों को उतार देता है और यहाँ पर जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि जो मास्टर डी है वो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो चुका है, अब पता नहीं ये कितने लंबे टाइम तक जिंदा रह पाएगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो रात में जो चैन डाओ और लुओ किंग होती है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर ये जो लुओ किंग होती है वो चैन डाओ से बोलती है कि चैन डाओ हम स्पिरिट टॉम के काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से यहाँ पर खाने को भून कर खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तुम दूसरों का अट्रैक्शन भी अपनी तरफ कर लोगे। जो सुनकर जो चैन डाओ होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि सिस्टर लुओ किंग हमें यहाँ पर किससे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी पावर की बात की जाए तो आप डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 3rd लेवल पर पहुँच चुकी हो।
तो इसीलिए अब अगर यहाँ पर कोई फाइट करने के लिए भी आया तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर तुम्हारे हाथों से जिंदा बचकर जा पाएगा। और इतना बोलकर जो चैन डाओ होता है वो कुछ टाइम पहले के सीन को याद करने लगता है, जहाँ पर कि वो चैन जुआन के पैरों को पकड़ते हुए उसे बोल रहा होता है कि मास्टर मास्टर आप ऐसा मेरे साथ में कैसे कर सकते हो, मैं आपसे फादर की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन आपको देखो आप मुझे कैसे खतरे वाली जगह भेज रहे हो। अगर सिस्टर लुओ किंग की बात की जाए तो उसकी जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मेरी कल्टीवेशन उनसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसीलिए अगर आप मुझे वहाँ पर भेजना ही चाहते हो तो मुझे कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट क्यों नहीं दे देते जिससे कि मैं वहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और भी कुछ नहीं तो आप मुझे बस अपना एक बाल ही दे दीजिए, मैं तो उसे भी लेके खुश हो जाऊंगा। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो अपने एक बाल को तोड़ते हुए चैन डाओ से बोलता है, चैन डाओ आखिर तुम यहाँ पर घबरा क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें जो आर्टिफैक्ट दिया है वो कोई नॉर्मली आर्टिफैक्ट नहीं है बल्कि वो हेवनली पिलर है जिससे कि तुम किसी को भी खत्म कर सकते हो। और रही बात वहीं मेरे बाल की तो लो, मैं तुम्हें अपना एक बाल तो देने के लिए तैयार ही हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो चैन डाओ होता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पर राइटर हमें बताता है कि जो चैन डाओ है वो यहाँ पर चैन जुआन के साथ में इमोशनल अत्याचार का खेल खेल रहा था, लेकिन जो चैन जुआन है वो इसके झांसे में नहीं आया। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैन डाओ होता है वो लुओ किंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर सिस्टर है उसकी कल्टीवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि मास्टर ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा, ये तो अकेली ही इनहेरिटेंस को ले लेती। और अब चैन डाओ को अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर जो लुओ किंग होती है वो चैन डाओ से बोलती है कि ब्रदर आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ है। जो सुनकर जो चैन डाओ होता है वो बात को घुमाते हुए लुओ किंग से बोलता है कि नहीं नहीं सिस्टर आप गलत समझ रही हो, मैं तो आपसे ये पूछने वाला था कि क्या आप इस मीट को खाना पसंद करोगी क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी है। और चैन डाओ के इतना बोलते ही अब जो उसके नीचे की ज़मीन होती है वो हिलना शुरू हो जाती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब हम देखते हैं कि नीचे से एक वेपन आकर जो चैन डाओ होता है उसके प्राइवेट पार्टों पर लगता है, जिस कारण जो चैन डाओ होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके कारण वो हवा में भी काफ़ी ऊपर उछल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो उसी नंगे पर्सन के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा जो वेपन है वो किसी पर्सन से टकराया हो। लेकिन जो लुओ किंग होती है वो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो चैन डाओ के पास में जाते हुए उसे बोलती है कि चैन डाओ लगता है कि यहाँ पर हमारे ऊपर एनिमी ने हमला कर दिया। जो सुनकर जो चैन डाओ होता है वो गुस्से में बोलता है कि उस बास्टर्ड ने मेरे ऊपर धोखे से अटैक किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है वो चैन डाओ के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर चैन डाओ अपनी बैग को पकड़ते हुए बोलता है कि उस बास्टर्ड ने मुझे बहुत ही बुरी जगह मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर अब जो चैन डाओ होता है वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए वुयान और वो दूसरे बंदे से बोलता है कि बास्टर्डो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर वुयान और वो दूसरा बंदा बोलता है कि डैमिट उसने हमें यहाँ पर पकड़ लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो चैन डाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मैं इसे संभाल लूंगा। और इतना बोलकर वो अपने गॉड ऑफ वॉर स्पीयर से वुयान के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे चैन डाओ की तरफ बढ़ने लगता है और जो चैन डाओ होता है वो उसे पूरी तरह से डोज नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसका जो गाल होता है वो कट चुका होता है। जो देखकर जो लुओ किंग होती है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने तो इसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं दिया। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही जो वुयान होता है वो उन दोनों को शुक्रिया कर कर वहाँ से निकल जाता है। जो देखकर जो चैन डाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बादशाह भागने की कोशिश मत करो, यहाँ पर वापस आओ। लेकिन तभी जो लुओ किंग होती है वो चैन डाओ को आकर पकड़ लेती है और वो चैन डाओ को पकड़ते हुए बोलती है कि चैन डाओ उनका पीछा करने की कोशिश मत करो क्योंकि वे लोग कमज़ोर नहीं है, तो इसीलिए अगर तुम ऐसे ही इनके पीछे गए तो हो सकता है कि इसे तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा आ जाए, तो सही यही रहेगा कि तुम उनके पीछे मत जाओ। जो सुनकर अब जो चैन डाओ होता है उसे वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो जो लुओ किंग होती है उसकी बात को समझ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आउटसाइडर में मुझे इतना पावरफुल एनिमी मिलेगा। और इतना सोचकर अब जो चैन डाओ होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि सिस्टर अब मैं पूरी तरह से सीरियस हो चुका हूँ। और इतना बोलकर अब जो बेचारों होते हैं वो एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो स्पिरिट क्लैन की इनहेरिटेंस है उसे मैं लेकर आऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, और जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 9 डेथ रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो डुआन मूली होती है वो उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम कहते हो कि जो वो जियान का वो पावरफुल पर्सन है वो जियान पैलेस को छोड़कर इस टूटी फूटी जगह पर रहता है। जो सुनकर वे दोनों भी उसे हाँ बोल देते हैं।
जो सुनकर जो डॉन मूली होती है वो गुस्से में बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं रॉयल स्टेटस वाली पर्सन इस तरह की जगह पर आ रही हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो स्टारफॉल मैप है मैं उसे लेकर ही रहूँगी। जो सुनकर जो जवान यूँ होती है वो डॉन मूली से बोलती है कि और हाइनेस मुझे लगता है कि आपको ऐसा करने पर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा। और उनके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी प्यारी सी कैट आ जाती है जिसे देखकर जो जियाओ यू और जो जियाओ लोंग होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे ये कैट कितनी ज़्यादा क्यूट है, इसके साथ में यहाँ पर खेलने में कितना मज़ा आएगा, चलो इसे अपने साथ लेकर चलते हैं। और वे दोनों ये बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी वो जो गोल्डन लोयन होता है वो इस प्यारी सी कैट को मारकर दूर फेंक देता है, जो देखकर वे दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो जियाओ यू होती है वो गोल्डन लोयन के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है, गोल्डन लोयन आखिर तुम्हें उस प्यारी सी कैट को मारने की ज़रूरत क्या थी। जो सुनकर जो डॉन मूली होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि जो गोल्डन लोयन है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसी छोटी मोटी कैटों के साथ में खेल सके, क्योंकि वो एक नोबेल है। और इतना बोलते के साथ ही जो डॉन मूली होती है वो जैसे ही सामने देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि उनके सामने दो बहुत ही बड़े बड़े और पावरफुल बीस्ट आ चुके होते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो डॉन मूली होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या आखिर ये इतने पावरफुल ब्लड बीस्ट यहाँ पर कहाँ से आ गए। जो सुनकर जो जियाओ लोंग होता है वो भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तभी जो जियाओ यू होती है वो बोलता है कि लगता है कि जो वो छोटी सी कैट थी वो इन्हीं की बच्ची थी और हमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी उसे मार कर। जो सुनते के साथ ही जो डॉन मूली होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, गोल्डन लोयन जाओ जाकर इन दोनों को जल्दी से ख़त्म कर दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम गोल्डन लोयनों को देखते हैं जो कि उन दोनों के सामने जाकर बैठ जाते हैं और वे उन दोनों के सामने पूंछ हिलाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर तो वे तीनों जमीन पर ही गिर जाते हैं। जो जियाओ यू होती है वो बोलती है कि क्या गोल्डन लोयनों ने हमें यहाँ पर बिट्रे कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो भी दोनों बीस्ट होते हैं वो उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर वे जो तीनों होते हैं वे घबराते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हम तो स्टार फॉल मैप को लेने के लिए आए थे लेकिन लगता है कि वो तो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, बस हम यहाँ पर अब मरने वाले हैं। और वो ये बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए उन दोनों बीस्टों से बोलता है कि तुम लिटिल कैट कहेंगे, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गेस्ट को डराने की। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वैंग भाई है। और अब जो वैंग भाई होता है वो वहाँ पर आते हुए उन तीनों से बोलता है कि अच्छा तो क्या है तुम यहाँ पर जो सिस्टर है उससे मिलने के लिए आए हो। और अब वैंग भाई को उसे बोस्ट के ऊपर खड़ा हुआ देखकर तो उन तीनों के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। और जो डॉन मूली होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है जिसे कि पर्पल नीदर स्पैरो भी कहा जाता है, आखिर ये इनके पास में कहाँ से आ गया। और उनके इतना बोलते ही अब जो वैंग भाई होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को ढूंढने के लिए आए हो, लेकिन तुम उन्हें गलत जगह पर ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये मेरे मास्टर का पैलेस नहीं बल्कि उनका लेटर बॉक्स है। जो सुनकर तो उन तीनों की जो हालत होती है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या ये इतना पावरफुल पर्सन उसे अपना मास्टर बता रहा है, और जिस जगह पर अभी तक हम घूम रहे थे बस एक लेटर बॉक्स है, आखिर वो पर्सन कितना पावरफुल होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैन जुआन के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो वैंग भाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर मैं मेहमानों को लेकर आ चुका हूँ। और अबू जहाँ को देखकर जो डुआन मोली होती है वो फुल स्टाइल मारते हुए बोलती है कि वैसे तो ये जगह थोड़ी अच्छी है लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि मेरा पैलेस है, लगता है कि ये इसे मैंने कुछ ज़्यादा ही बेहतर समझ लिया था। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ यू होती है वो उसे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो ओरा होता है वो वहाँ पर आने लगता है। और उस ओरा को जैसे ही वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है उसे बहुत ही अच्छी फीलिंग आने लगती है और वो वहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करते हुए बोलती है कि ये ओरा कितना अच्छा है। और अब उसकी ऐसी हरकतों को देखकर जो जियाओ लोंग होता है उसकी तो नाकों से ही खून आने लगता है, और जो जियाओ यू होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि और मेजेस्टी आप क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते हुए हम डुआन मोली को देखते हैं जो कि उस ओरा को महसूस करते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये किस तरह का हो रहा है, इसे बस मैंने ज़रा सा एब्जॉर्ब किया और उसी में मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और उन लोगों की ऐसी हरकतों को देखकर जो वैंग भाई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि इन लोगों ने जो मास्टर के नहाने वाला रूम है उसके अंदर से थोड़े ओरा को एब्जॉर्ब कर लिया है। और उसके इतना बोलते हैं जो जियाओ यू होती है वो डुआल मूली से बोलती है कि ये और मैजिस्ट्री आपने देख ही लिया होगा कि इनका जो हाउस है वो किस तरह का है, यहाँ पर केवल आने से ही आपने ब्रेक थ्रू कर लिया। इससे आप अब समझ ही गई होगी कि वो पर्सन किस लेवल पर है, हम उसके कोई भी मैच में नहीं है। जो सुनकर जियाओ लोंग भी डुआन मूली से बोलता है कि और मैजिस्ट्री यहाँ पर हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम यहाँ से वापस लौट जाए। जो सुनकर जो डुआन मूली होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या हुआ अगर यहाँ का ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मटेरियलों के मामले में मैं इनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि हमारे किंगडम के अंदर सबसे अच्छे मटेरियल पाए जाते हैं, तो इसीलिए मैं इस वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ। जो सुनकर जो वैंग भाई होता है वो ऐसे बोलता है कि क्या सच में ऐसी बात है, तो एक बार तुम अंदर क्यों नहीं देखते।
और इतना बोलकर वो जैसे ही अंदर देखती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो अल्टीमेट एलिक्सर आइस स्पिरिट फ्रूट ट्री है, आखिर ये इनके पास में कैसे हो सकता है। इतना बोलकर वो जैसे ही दूसरी तरफ देखती है वो और भी ज़्यादा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है ये तो मोल्टन लोटस है, जिसे कि ऐसा कहा जाता है कि ये केवल हेवन और अर्थ की पावर के साथ ही ग्रो करता है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, यहाँ पर आखिर हेवन और अर्थ की पावर कहाँ से आ गई। और इतना बोलकर जैसे ही वो तीसरी जगह तरफ देखती है वो शोको का चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो नाइन चिंपिंग फ्रूट है, जैसे के बारे में कहा जाता है कि इन्हें पैदा होने में कम से कम हजारों साल का टाइम लगता है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं और इनके अंदर से तो अब सड़ने की भी खुशबू आ रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डॉन मोली होती है वो ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं नहीं ये सही नहीं हो सकता। जो उनका जो यायू होती है वो उससे बोलती है कि योर मैजेस्टी हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम चुपचाप वापस लौट जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना हमारी ही बेइज्जती होगी। जो सुनकर जो जो लोंग होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैजेस्टी ये सही कह रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो डॉन मोली होती है वो उन दोनों से चिल्लाते हुए बोलती है कि चुप हो जाओ, मैं मानती हूँ कि इसके मटेरियल मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के भी पास नहीं होगी। और इतना बोलकर अब जो डॉन मोली होती है वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वो अब काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है और वो अब चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर मेरे पास में मटेरियल नहीं है तो मैं यहाँ पर खुद की बॉडी को भी ऑफर कर दूँगी, क्योंकि मेरे जैसी खूबसूरत लड़की इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है और मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को पाने का हर किसी का सपना होता है। तो इसीलिए अब अगर चाहे मुझे खुद को भी बेचना पड़े तो मैं खुद को बेचने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। जो सुनते ही जो जियाओ होती है वो डॉन मूली से बोलती है कि और मेजेस्टी अगर आपके पास में कुछ अच्छा ही नहीं रहा तो आपने यहाँ पर खुद को ही सेल कर दिया। और वहीं हम देखते हैं कि जो जियाओ लोंग और जो वैंग भाई होते हैं वे दोनों तो इस नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि बहुत बढ़िया ऐसे ही लगे रहो। और उन दोनों के इतना बोलते ही अब वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि मेरे जो फ्रेंड है वो यहाँ पर आ गए। जो सुनकर डॉन मोली बोलती है कि यहाँ पर कौन है, और वो जैसे ही इतना बोलकर ऊपर देखती है तो हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर वर्जिश कर रहा होता है और उसने अपने स्पिरिचुअल हैंड में जो ब्लैकी होता है उसे पकड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर तो अब डॉन मोली भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो। और अब उसे ऐसे शौक देखकर जो चैन सुहान होता है वो उसे बोलता है कि तुम लोग वही हो ना जिन्होंने कि मेरे डिसेंडेंट को बचाया था, तो चलो अब चूंकि तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो चलो अब तुम्हारे फेवर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे डिसेंडेंट के ऊपर जो फेवर किया था तुम उसके बदले में मुझसे फेवर लेने के लिए आए हो। और चैन सुहानी बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन तीनों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वे जगह आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो तो थंडर बुल पाइथन है, जिससे कि वो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है, वो डाउ किंग रेलम के लेवल पर है, आखिर लेकिन ये बंदा इसे ऐसे कैसे पकड़ कर रख सकता है। आखिर इस पर्सन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, लगता है कि हम तो बस इसके सामने एक यूजलेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लगता है कि यहाँ पर आकर बस हमने अपनी बेइज्जती ही कराई है। और इतना बोलते ही अब जो डॉन मोली होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो ज़मीन पर बैठते हुए उन दोनों से बोलती है कि मैं अब तुम दोनों की बात को मानने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि तुमने इस पर्सन के बारे में बताया था कि ये पर्सन इस वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल है, तो इस बात के ऊपर मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम दोनों सही बोल रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारा नेक्स्ट मिशन है वो इन तीनों से ही जुड़ा हुआ है, उसके बारे में तुम्हें इन तीनों से खुद ही जाकर पता करना होगा। जो सुनकर जो चैन सुहान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि दोबारा से मिशन आ गया, इसका मतलब लगता है कि जो टॉम वाला मिशन है वो अभी सोल्व नहीं हुआ। इसीलिए लगता है कि जो सिस्टम है वो मुझे यहाँ पर 2 टास्क देना चाहता है ताकि मैं उन दोनों टास्कों को यहाँ पर कंप्लीट कर सकूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी ये सही है, जितनी जल्दी मैं इन टास्क को निपटाऊंगा उतनी जल्दी ही मैं इस वर्ल्ड के अंदर से दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा पाऊंगा। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैन डाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि वॉकिंग से बोलता है कि सिस्टर देखो हम स्पिरिट रेस का जो टॉम है उसके पास पहुंच गए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे उस जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर से कि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। जिसके बाद अब जो चैन डाओ होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि सिस्टर आपके पास में जो स्टारफॉल मैप है लगता है कि उसी के कारण हम यहाँ पर सबसे पहले पहुँच पाए हैं, तो चलो अब अंदर चलते हैं। जो सुनकर लुओ किंग भी ठीक है बोल देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि लगता है कि हमसे पहले ही यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े आ गए। जो टॉम है वो अभी पूरी तरह से ओपन भी नहीं हुआ और तुम लोग इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अभी यहाँ पर कुछ देर रुकना चाहिए क्योंकि जो बिग फैक्शन है वो यहाँ पर आने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ चुके होते हैं जो कि वहाँ पर आने के बाद उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर खुद को समझते क्या हो, क्या तुम हमारे सेक्ट को सीरियसली नहीं लेते।
और अब वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर जो वो किंग होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि लगता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे सेक्ट आ गए। जो सुनकर चैन डाओ भी शौक होते हुए बोलता है कि जब यहाँ पर इतने लोग इतनी आसानी से पहुँच गए तो लगता है कि जो स्टारफॉल मैप था वो हमारे लिए पूरी तरह से यूजलेस था। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन उनके सामने आने लगता है, जो कि उनके सामने आते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि स्टॉर्म के अंदर इंटर करने का एक ऑर्डर जारी हुआ है और इसके अंदर वही ज्वाइन जाएगा जो कि सबसे पावरफुल होगा। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम शोबाई है, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट सेक्ट से है। और अब जो वो बंदा होता है वो चैंडाओ से बोलता है कि तुम कौन से सेक्ट से हो, याद रखना मैं तुम्हें इसके अंदर तो जाने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो तुम्हारे सेक्ट के एल्डर है उन सभी को तुम्हें लेकर आना होगा और मेरे सामने नील डाउन कराना होगा और फ्यूचर में भी मेरे द्वारा बताए गए काम को करना होगा। और अब शोभाई की इस बात को सुनकर जो चैंडाओ होता है वो उससे बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर लो किंग भी उसे बोलती है कि आखिर तुम कौन से सेक्ट से हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की। जो सुनकर जो शोभाई होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि जो मेरा सेक्ट है वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट है, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की है तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेसन तो जरूर सिखाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो शो भाई होता है वो अपने एक पर्सन को आके बुलाते हुए उसे बोलता है कि फार्मा जाओ, जाकर इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने पिछले काफ़ी सालों से किसी को नहीं मारा, तो आज फाइनली तुम्हें मौका मिला है किसी को मारने का, तो जाओ जाकर इन्हें ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो फार्मा होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सेक्ट मास्टर की इंसल्ट करने की, आज तुम लोग यहाँ पर नहीं बचोगे। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम फार्मा है और अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये नैरिश स्पिरिट रियलम की पीक पर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो यान होता है वो भी वहाँ पर सो रहा होता है। जो चैन डाओ होता है उसका भी ध्यान उस पर पड़ जाता है और वो जो लुओ किंग होती है उससे बोलता है कि सिस्टर जरा वहाँ पर देखो, ये वही चोर है जिसने कि उस रात मेरा खाना चुराया था, तो मैं इससे अपना बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर जो वो किंग होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि ब्रदर उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो तुम्हें ऐसे ही उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। और अब खुद को इस तरह से इग्नोर होता हुआ देखकर जो फार्मा होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से इग्नोर करने की। और इतना बोलकर अब जो फार्मा होता है वो अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो स्वॉर्ड को निकाल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मैं तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए अपने ड्रैगन ब्लेड स्वॉर्ड का यूज करूंगा और इसका केवल एक ही अटैक यहाँ पर तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी रहेगा। और अब फार्मा को उसकी स्वॉर्ड निकालता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार जरा वहाँ पर देखो, जो फार्मा है वो अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा है। फार्मा ने बहुत ही कम अपनी स्वॉर्ड का यूज किया है और ये जब भी इसका यूज करता है ये सामने वाली को जिंदा नहीं छोड़ता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार हम नंबर 1 सेक्ट से है तो फिर ये लोग हमें यहाँ पर इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हैं, तो अब इन लोगों को यहाँ पर मारना ही होगा क्योंकि इन्होंने फार्मा को गुस्सा दिला दिया है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि हमारा जो सेक्ट है वो नंबर 1 इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हम जो छोटे मोटे सेक्ट है उन्हें ड्राकर अपनी तरफ मिला लेते हैं, जिससे हमारे सेक्ट की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतना बोलकर जो शो भाई होता है वो चिल्लाते हुए फार्मा से बोलता है कि फार्मा जाओ जाकर इन्हें ख़त्म कर दो। जो सुनकर फार्मा भी ठीक है बोलकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू यान के ऊपर आ जाता है जिसकी भी आंखें खुल चुकी होती है और वो चैंडाओ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट ये बास्टर तो यहाँ पर आ गया जिसका कि रात हमने खाना चुराया था। जो सुनकर जो वुयान के साथ वाला पर्सन होता है वो भी घबराते हुए वुयान से बोलता है कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ भी हमसे कम नहीं है, तो लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैन डाओ होता है वो अपनी स्टिक को बाहर निकालते हुए उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने रात मेरा खाना चुराया था तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर चिंता ही नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो फार्मा होता है वो भी उसके पीछे आ चुका होता है और वो उसके पीछे आते हुए उससे बोलता है कि तुम गरीब डॉग कहीं के, तुम आज यहाँ पर नहीं बचोगे, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैंडाओ अपनी स्टिक को काफ़ी बड़ा कर देता है, जिसका जो मुफामा होता है उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो वहीं पर ही घूमने लगता है। जिसके बाद अब जो चैंडाओ होता है वो अपनी स्टिक से अटैक करते हुए बोलता है कि तुम लोग आज नहीं बचोगे। और अब चैंडाओ के हाथ में ऐसी स्टिक को देखकर तो जो वहाँ पर जो लोग होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वहीं हम फार्मा की हालत देखते हैं जिसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो ज़मीन की तरफ फुल स्पीड में जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो चैंडाओ होता है वो अपनी स्टिक के साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर अब उसे ज़मीन पर मारता है और हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उससे पूरी ज़मीन भी हिल जाती है। और अब इस नज़ारे को देखकर हम देखते हैं कि जो शोभाई होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये स्टिक आग तो एकदम से इतनी ज़्यादा बड़ी कैसे हो गई, इसने तो जो ड्रैगन ब्लेड था उसे भी तोड़ दिया। जो सुनते ही उसका दूसरा साथी भी बोलता है कि ये टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट लग रहा है लेकिन ये इसके पास में कहाँ से आ गया।
जिसके बाद अब हम चैन डाओ को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि मैं औसम हूँ। जो सुनकर जो लो किंग होती है वो वहाँ पर आकर उसे डांटते हुए बोलती है कि चैन डाओ, क्या ये एक लैग के लिए इतना सही था? तुमने थोड़े से खाने के लिए यहाँ पर देखो उन बेचारों को किस हालत में पहुँचा दिया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो यान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम किस तरह के पर्सन हो? क्या तुम थोड़े से खाने के लिए इस तरह से किसी के ऊपर अटैक कर सकते हो? लेकिन चूंकि तुमने अब इस फाइट को स्टार्ट कर दिया है तो मैं भी तुम्हें यहाँ से अब खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा। तो तैयार हो जाओ मेरे गॉड ऑफ वॉर स्पेयर को छीनने के लिए। और इतना बोलते ही जो वो यान होता है वो चैंडाओ के ऊपर गॉड ऑफ वॉर स्पेयर से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर लो किंग चिल्लाते हुए बोलती है कि ये अटैक कितना पावरफुल है। और उसकी इतना बोलते ही तो हम शोभाए और उसके लोगों को देखते हैं, जिनकी आंखें तो बाहर आने को लिए तैयार होती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और उनके इतना बोलते हम फामा को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे कर कर उठने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास में स्टेल बॉडी है, तो आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से इंसल्ट करने की? मैं अभी नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वुयान का अटैक होता है वो दोबारा से आकर उसको लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो फामा होता है वो उड़ते हुए वहाँ से दूर चला जाता है और जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी होता है। जो देखते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो तो ज़मीन पर ही गिर जाता है और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है, आखिर ये इसके पास में कैसे हो सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो किंग होती है वो भी जो वुयान होता है उसके सामने आ जाती है और वो वुयान के सामने आते हुए उससे बोलती है कि वो तुम थे जिसने कि पहले खाना चुराया और उसके बाद अब तुम यहाँ पर फाइट बैक कर रहे हो, तो अब मैं भी तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगी। और इतना बोलते ही जो वो किंग होती है वो वहाँ पर अपनी ग्रेट सन डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है, जिसका हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर बर्निंग फ्लेम स्लैश अटैक को बना लिया होता है, जिसका हम एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड को भी देख पाते हैं। जिसे देखकर तो जो बेचारा शोभाई और उसके लोग होते हैं उन लोगों का तो यहाँ पर मरने का ही दिल कर रहा होता है और वे अब घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गए, ये इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं और उनके पास में इतनी पावरफुल बैटल बॉडी कहाँ से आ गई। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लुओ किंग का अटैक होता है वो यान की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जो वो यान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहिए, मैं इस अटैक को अवॉइड करूँ या फिर इस अटैक को हैंड टू हैंड लूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन होता है वो आकर वुयान की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इस अटैक से बचने की कोशिश कर रहे हो? मेरे रहते हुए तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है बल्कि ये ग्रेट डिवाइन फ्लेम है। और अगर ये अटैक यहाँ पर तुमसे टकराया है तो तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊंगा। देव जो देखकर अब जो वुयान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, इसने तो मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और वुयान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो वुयान का साथी होता है वो उस अटैक के सामने आ जाता है और वो उस अटैक के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस अटैक को जो तुम्हारे अंकल किंग पैंग है वो आसानी से रोक लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ किंग का अटैक होता है वो सीधे आकर उससे लगता है, जिस कारण अब वो ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर अब जो वुयान होता है वो उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि किंग पिंग तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारे साथी के साथ इसीलिए हुआ क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट थे, अगर तुम पहले ही माफ़ी मांग लेते तो ये सब कुछ नहीं होता। जो सुनकर चैंडाओ भी अब नारे लगाते हुए बोलता है कि सिस्टर तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और उन दोनों के इतना बोलते हैं हम वुयान को देखते हैं, जिसने कि अपनी गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया होता है। वो किनपिंग से बोलता है कि ब्रदर किनपिंग, मैं आप टेंशन मत लो, यहाँ पर आपकी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना कहना पड़े। और उसके इतना बोलते हैं उसके पीछे से आवाज़ आती है जो कि उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो किनपिंग होता है वो तो वहाँ पर आराम से पड़ा हुआ होता है और वो वहाँ पर लेटे हुए बोलता है, कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया था ना कि मैं इतने छोटे मोटे अटैक से ही यहाँ पर मरने वाला हूँ। जो सुनकर अब जो वुयान होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए उससे बोलता है कि किनपिंग क्या तुम उस अटैक से नहीं मरे? जो सुनकर किनपिंग उससे बोलता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं आखिर क्यों मरूंगा? मुझे तो जो वो फ्लेम थी वो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक लगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस फ्लेम का मज़ा लेकर यहाँ पर थोड़ी सी नींद ले लूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन डाओ होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सिस्टर आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, आपकी जो डिवाइन फ्लेम थी वो तो गायब हो चुकी है। जो सुनकर जो लो किंग होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जो फ्लेम थी वो अपने आप ईडी से पेयर कैसे हो गई। और उनके इतना बोलते हैं हम अब शोभाई को देखते हैं, जो कि शौक होते हुए बोलता है कि ये तो स्लीपिंग एंशिएंट बॉडी है, आखिर ये इसके पास में कहाँ से आ सकती है, आखिर ये चार मॉन्स्टर यहाँ पर कहाँ से आ गए, क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ?
क्योंकि लेजेंड्स का ऐसा कहना था कि ये जो टेक्निक होती है इसमें इसे प्रैक्टिस करने वाले को बस सोना होता है और वो जितना ज़्यादा सोता है उसकी जो पावर होती है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका जो डिफेंस होता है वो इनविजिबल हो जाता है। चाहे कितने भी अटैक क्यों ना कर लो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन डाओ होता है वो भी अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है वो तुम थे जिसने कि यहाँ पर पहले हमारा दुश्मन बनना चुना, तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो वो यान होता है वो भी फुल जोश में आते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे टच भी कर सकते हो, वो तुम हो जो कि आज यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लो किंग होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि तुम हमारे कितने अटैक को झेल पाते हो, वैसे भी तुम यहाँ पर अब हमारे अपोनेंट नहीं हो। इतना बोलकर लो किंग भी अपनी बैटल बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेती है। जो सुनकर अब जो किंग होता है वो भी बोलता है कि ब्रदर टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए ये लोग तुम्हें यहाँ पर बुली नहीं कर पाएंगे। और इतना बोलकर वो भी अपने स्लीपिंग आर्ट बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे जो चारों होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और वे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर फाइट करने वाले हो। जो देखकर तो जो शोभाई और उसके लोग होते हैं वे डरते हुए बोलते हैं कि मास्टर आखिर ये इस तरह के मॉन्स्टर यहाँ पर कहाँ से आ गए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनसे पंगा लेकर हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम चुपचाप यहाँ से निकल जाए। और उसके इतना बोलते हुए हमारा जो व्यू होता है वो चैन जुआन के ऊपर आ जाता है जो कि डुआन मोली के साथ में बैठा हुआ होता है और वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आई थी, क्योंकि तुम इतनी देर से चुप ही बैठी हुई हो। जो सुनकर जो डुआन मोली होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो चेस गेम को चलते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मेरी चेस की जो स्किल है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर चेस को खेलते हैं, अगर तुम मुझे हरा देती हो तो उसके बाद तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो डुआन मोली होती है वो भी ठीक है बोल देती है और वो केवल एक ही चाल चलकर जो चैन जुआन होता है उसे हरा देती है। जो देखकर तो चैन जुआन भी बेचारा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसने तो एक ही बार में हरा दिया। और इतना बोलकर अब जो चैन जुआन होता है वो डुआन मोली की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि ये तुम्हारा पहली बार है। जो सुनकर जो जुआन मोली होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि बस मैं थोड़ी बहुत इसके लिए जानती हूँ, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी हार जाओगे। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जो उसके दोनों साथी होते हैं वे अपने मन में सोचते हैं कि और मेजेस्टी आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा झूठी होती जा रही हो। और उनके इतना सोचते हैं जो डुआन मूली होती है वो उन दोनों के और खुद के सर को ज़मीन पर मारते हुए चैन जुआन से बोलती है कि ऑल माइटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना रूड बनने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि आप जो स्टार मोल फॉल मैप है वो मुझे दे सके, क्योंकि जो मेरी ये दोनों यंगर जनरेशन के लोग हैं इन्होंने वो मैप आपके साइट के अंदर दे दिया था, लेकिन उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं उसे यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। जो सुनकर जो चैन सुहान होता है वो उसे बोलता है कि आगे तुम्हें वो इस तरह की चीज़ क्यों चाहिए। जो सुनकर डुआन बोली उसको बताती है क्योंकि मुझे जो ग्रेट वो है उसको बचाना है, तो इसीलिए मुझे उस मैप की ज़रूरत है। और अब डुआन मूली के इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।